ধ্যান শুধুমাত্র চাপ মুক্তির উপায় নয়, বরং জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের এক শিল্প। শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন ওশোর ছোট ভাই স্বামী শৈলেন্দ্র সরস্বতী। প্রসঙ্গত অক্সফোর্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল এস.সি. ডুবের যৌথ প্রয়াসে এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতে আসেন স্বামী শৈলেন্দ্র সরস্বতী। তিনি বলেন, যখন মন নিস্তব্ধ হয়, সম্পর্কের মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়, কাজের সৃজনশীলতা বিকশিত হয় এবং হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ভরে যায়, তিনি তখন যোগ করেন। তিনি আরও বলেন, ধ্যান তোমাকে সেই কিছু দেয় যা পৃথিবী কখনো দিতে পারে না। বলেন, মানুষের জীবনের গভীরতম প্রয়োজন আনন্দ, সুখ ও শান্তির পথ হলো একমাত্র ধ্যান। तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम अवेयरनेस और लविंगनेस जोड़ते हैं, वो मेडिटेशन हो गया। मैं आपसे अलग से बैठ के करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कोई क्रियाकांड। अपने पूरे जीवन में 24 घंटे की दिनचर्या में होश को और प्रेम को जोड़ दीजिए। आप खाना पका रही हैं अपने घर में, बड़े प्यार से, बड़े होश से, सजगतापूर्वक पकाइए। खाना पकाना ही ध्यान हो गया। हम घर में झाड़ू बुहारी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, काश हम उसको होशपूर्वक और प्रेम पूर्वक करें तो ये झाड़ू पोछा लगाना भी अपने आप में पूजा का एक कृत्य हो गया। वर्क बिकम्स वर्शिप व्हेन यू आर डूइंग इट मेडिटेटिवली। तो अलग से ध्यान करना नहीं, जो भी हम कर रहे हैं उसी को ध्यान पूर्वक करना, ऐसा मेरा निवेदन है। जी गुरुजी, आज का प्रेस आज का दिन में आदमी लोग इसलिए ध्यान का तरफ मन ही नहीं करता। तो लोग सबके लिए आप यदि कुछ बोले कि कैसे इसका मनोयोग दे रखा है। जितनी बीमारी बढ़ती चली जाती है उतनी ही दवाई और इम्पॉर्टेंट होती चली जाती है। मैं मानता हूँ पुराने ज़माने में लोग इतनी टेंशन में नहीं थे, उनको ध्यान की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज हमको है, वरना हम पागल होने के करीब हैं। मेडिटेशन is very important in today's time because people are in so much tension. एंटी-टेंशन, तनाव के विपरीत है ध्यान। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं और अपने भीतर अपनी अंतरात्मा में डूब जाते हैं, और यह प्रक्रिया बड़ी सरल है, होशपूर्वक, by becoming more and more aware and more sensitive, suddenly we reach to the very core of our being. अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और वहाँ हमें शांति का खजाना मिलता है। वहाँ कोई तनाव नहीं। तनाव जीवन की परिधि पर वहाँ है, ऑन द सर्कमफेरेंस। इन द सेंटर देयर इज नो टेंशन, देयर इज इटर्नल पीस एंड इटर्नल ब्लिस। चलिए, और कोई सवाल? ये पूछ रहे हैं हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ। Unless you are meditative and loving, there cannot be any happiness in the life. अगर हम तनावपूर्वक एम्बिशनों के साथ, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में दूसरों के साथ तुलना करके जी रहे हैं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, ईर्ष्या में जिएंगे, हम जलन हमारे भीतर होती रहेगी। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, जब हमें पता चल गया कि हमारे लिए जहरीली है, फिर हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और अचानक हम पाते हैं कि हमारे भीतर से अकारण खुशी हमेशा बरकरार है। ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग क्वेश्चन। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, अपने सहकर्मियों सहपाठियों के बीच, हर जगह कोई शिक्षा नहीं थी और हर व्यक्ति के पास रोजगार था। पढ़ाई का बेटा कारपेंटरी का काम करता था, कुम्हार का बेटा घड़ा बनाता था, चमार का बेटा जूता सिलता था, किसान का बेटा खेती बाड़ी करता था, धोबी का बेटा कपड़ा धोता था। सबके पास अपने काम थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बेरोजगार हो। फिर अचानक शिक्षा आई और शिक्षा ने हम सबके भीतर भूत सवार कर दिया। कहीं हमको नौकरी करनी है ऊंची डिग्री प्राप्त करके। अब नौकरी तो इतनी नहीं हो सकती, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। जितने इंजीनियर हमारे देश में बन रहे हैं, इतने इंजीनियर तो पूरे विश्व में भी नहीं चाहिए। इनका करोगे क्या? इनको पढ़ा क्यों रहे हो जब देश को जरूरत ही नहीं है इंजीनियर्स की? पहले से बहुत बेरोजगार बैठे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज